कि घर में समृद्धि बढ़े। लेकिन लक्ष्मी जी आती है कैसे, कब आती है लक्ष्मी जी, इस गहरे रहस्य को समझ लेने की जरूरत है। बात उस समय की है जब एक बार इंद्रदेव, भगवान इंद्र अपने जीवन के सभी सुख सुविधाओं के भोग करने के बाद उनका मन उब जाता है। मन जब उब जाता है तो भगवान इंद्रदेव ये सोचते हैं कि सारा भोग भोगने के बाद भी जीवन में अधूरापन ही है, खालीपन ही है। तो इस अधूरेपन को मिटाने के लिए मैं क्या करूं? तो किसी अनुभवी ने कहा था कि उस अधूरेपन को मिटाने के लिए आप जीवन में ऐसे कार्य करो जिससे कि पुण्य बढ़े आपके जीवन में, आपके जीवन में शुभ बढ़े। और जब शुभ बढ़ेगा तो उससे जीवन में आनंद प्रस्फुटित होगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तब मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी, तब सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। जब इंद्रदेव ने सोचा कि जीवन में हमने प्रिय तो बहुत बढ़ाया, प्रिय मतलब वो चीजें जो प्यारी है, जिसका भोग हम करते हैं, जैसे प्यारा भोजन हो, प्यारे वस्त्र हो, प्यारे रहन सहन हो, सोने चांदी दौलत हो, धन दौलत है, मान प्रतिष्ठा हो, पद हो, ये सब प्रिय होता है, जो प्यारा लगता है प्रत्येक इंसान को। तो प्यारा का भोग करते करते कई बार क्या होता है कि इंसान का मन उब जाता है। तो जब गुरु ने कहा कि सुनो, प्रिय के चक्कर में मत पड़ो, श्रेय के चक्कर में पड़ो। श्रेय का मतलब पुण्य बढ़ाओ, जो श्रेष्ठ कार्य है, जो इस लोक में और परलोक में भी काम करे, जो पुण्य प्रताप जो बढ़ाता है, वो श्रेय होता है, इसलिए श्रेय बढ़ाओ। अब श्रेय कैसे बढ़ाएंगे? इंद्रदेव ने सोचा कि श्रेय बढ़ाने के लिए क्या करें। तो वो देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास जब वो जाते हैं तो गुरु बृहस्पति से कहते हैं, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में श्रेय बढ़ाने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं? तो गुरु बृहस्पति जब उनको समझाते हैं, इंद्रदेव को समझाते हैं कि इन कार्यों के करने से जीवन में श्रेय बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, भगवान प्रसन्न होंगे और जीवन में आनंद प्रस्फुटित होगा। लेकिन वो बात समझ में नहीं आती इंद्रदेव को। और जब बात समझ में नहीं आती तो वो कहते हैं, गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तो गुरु कहते हैं, गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, कहते हैं, सुनो, मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो दानवों के जो गुरु हैं, गुरु शुक्राचार्य, उनके पास जाओ। गुरु शुक्राचार्य के पास जाओ। गुरु शुक्राचार्य आपको बताएंगे कि श्रेय क्या होता है, वो ज्यादा बेहतर आपको समझाएंगे। जब गुरु शुक्राचार्य के पास वो आते हैं तो गुरु शुक्राचार्य के पास जब पहुंचते हैं और उनसे भी यही सवाल करते हैं कि जीवन में पुण्य बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं, तो गुरु शुक्राचार्य भी जब समझाते हैं तब भी उनको बात समझ में नहीं आती इंद्रदेव को। तो अंत में इंद्रदेव कहते हैं, गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। तो गुरु कहते हैं शुक्राचार्य कि देखो, अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आई है तो दैत्यों के राजा दैत्यराज के पास आप जाओ। तो दैत्यराज प्रहलाद के पास वो जाने के लिए जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब उनके महल में पहुंचते हैं तो दैत्यराज प्रहलाद के पास जब वेश बदल कर इंद्र जाते हैं, इंद्र एक सन्यासी के रूप में जाते हैं और दैत्यराज के पास जाकर और कहते हैं कि हे दैत्यराज, मैं एक सन्यासी हूं। ये नहीं बताते हैं कि मैं इंद्रदेव हूं, मैं एक सन्यासी हूं। मुझे आप ये बताओ कि श्रेय कैसे बढ़े, यानी कि जीवन में पुण्य कैसे बढ़े। तो दैत्यराज ने ऊपर से नीचे तक देखा था उस सन्यासी को और कहते हैं, सुनो, त्रिलोक के राज्य को संभालने में मुझे इतनी फुर्सत नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस विषय पे आपसे बात करूं, मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है। वो कहते हैं कि बाद में आप आना, मैं बाद में आपको समझाऊंगा। तो इंद्रदेव जो सन्यासी के वेश में है वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपको जब फुर्सत मिले तभी समझा देना, कम से कम मुझे आपके पास रहने, आपकी सेवा करने का मौका मुझे दे दो। आपकी सेवा करूंगा, जब आपके पास फुर्सत मिल जाए तभी मुझे समझा देना। तो दैत्यराज प्रहलाद प्रसन्न हो जाते हैं सन्यासी की इस बात को सुनकर और कहते हैं कि जरूर इसके अंदर इच्छा है, ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है, इसलिए मैं इसे रखूंगा। और वो अनुमति देते हैं और कहते हैं, ठीक है, आप रहो। वो रहने लगते हैं आराम से, बहुत शांति से दैत्यराज के साथ में, प्रहलाद जी के साथ में रहने लगते हैं इंद्रदेव सन्यासी के वेश में। कई दिनों तक रहते हैं। बहुत बारीकी से जब उन्होंने देखा था दैत्यराज प्रहलाद को अपने राजपाट चलाते हुए,
तो उन्हें कुछ बातें समझ में आई थी। फिर एक दिन जब फुर्सत में बैठते हैं प्रहलाद, तो उस समय इंद्रदेव पूछते हैं कि हे महाराज, अब तो कुछ बता दो, क्या राज है? इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के पीछे राज क्या है? कैसे आपको इतना बड़ा साम्राज्य मिल गया? तीनों लोक का साम्राज्य आपको कैसे प्राप्त हो गया? ये रहस्य मुझे समझा दो। कौन सी शक्ति है आपके पास? वो कहते हैं कि मैं बहुत विनम्र हूं। प्रहलाद कहते हैं कि मैं बहुत विनम्र हूं और भले मैं तीनों लोक का राजा हूं, तीनों लोक को मैं संभालता हूं, लेकिन कभी भी अहंकार से नहीं भरा होता हूं। विनम्रता के कारण ही जो भी गुरु, जो भी ज्ञानी मुझे जो भी बताते हैं, उस रास्ते पे चलने की मैं कोशिश करता हूं। अहंकार से नहीं भरा हूं, मैं राजा हो गया इसलिए अहंकार से नहीं भरा हूं। अपने अंदर कोई विकार जन्म नहीं लेने देता हूं, विकार जन्म नहीं लेने देता हूं। इसलिए मेरे जीवन में पुण्य ज्यादा बड़ा है, और पुण्य जब ज्यादा बड़ा है, श्रेय जब ज्यादा बड़ा है, तो इतना बड़ा साम्राज्य मुझे मिल गया है। तो सन्यासी रूप में इंद्रदेव को बात समझ में जब आ जाती है, तो इंद्रदेव कहते हैं कि हे महाराज, मुझे आपके गहरे रहस्य को मैंने समझ लिया है और मैं अनुमति चाहता हूं, मुझे विदाई दो और मैं जाना चाहता हूं। तो जाते हुए सन्यासी को कहते हैं, दानवों के जो राजा हैं प्रहलाद, वो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जा रहे हो तो मुझसे मांग लो, अगर कुछ मांगना चाहते हो तो, क्योंकि तीनों लोक का साम्राज्य मेरे पास में है, कुछ मांग लो मुझसे। वो कहते हैं नहीं महाराज, अब मुझे आपसे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मुझे वो चीज मिल गई है जिसके कारण से आपका पुण्य और प्रताप इतना बढ़ गया, मैं उस रहस्य को समझ गया। तो जब अंत में कहते हैं राजा प्रहलाद की कुछ तो मांगो, कुछ तो लेकर जाओ मेरे से, तो जब उन्होंने कहा था तो इंद्रदेव कहते हैं ठीक है, जब अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे अपना शील दे दो, मुझे अपना शील दे दो। शील का मतलब होता है चरित्र। शील का मतलब मन, वचन और कर्म से जो शुद्धता को धारण करता है, उसका शील प्रखर हो जाता है। यानी जो इंसान मन में, वचन में और कर्म में तीनों की एक रूपता को धारण करता है, न मन से, न मन में बुरा सोचता है, न जुबान से बुरा कहता है और न ही कर्म बुरा करता है। जब इंसान न सोच में बुराई लाता है, न जुबान पे बुराई लाता है और न ही कर्म में बुराई लाता है, तो उस इंसान का शील बढ़ते चला जाता है। इसका मतलब क्या? भगवान क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान का नाम तो खूब ले रहे हैं, लेकिन दिन में कभी दोस्तों के साथ मिलकर गाली गलौज भी कर रहे हैं, नहीं। यानी जुबान की अशुद्धता बिल्कुल पसंद नहीं। जिसकी जुबान बिल्कुल शुद्ध है, हमेशा शुभ ही शुभ बोलती है, उसकी जुबान जो है शील की तरफ बढ़ती है। जिसके मन में हमेशा शुद्धता, हमेशा ही शुद्धता, यानी मंदिर में भी शुद्धता को वर्ण करता है, शुद्ध सोचता है, और घर में भी शुभ ही शुभ सोचता है, और समाज में भी शुभ ही शुभ सोचता है। जिसका मन हमेशा शुभ सोचता है, शुद्धता को सोचता है, उसका मन पवित्र होते चला जाता है। और जो कर्म अपनों के लिए भी अच्छा करता है और दूसरों के लिए भी अच्छा कर्म करता है, वो आदमी शुद्धता की तरफ बढ़ता है। कथा क्या कहती है? जब इंसान अपने शील को बढ़ाना चाहता है, तो शील को बढ़ाने के लिए अपनी जुबान से भी शुद्धता लाए, अपने मन में भी शुद्धता लाए, अपने कर्म में भी शुद्धता लाए, तो शील बढ़नी शुरू हो जाती है। तो राजा इंद्र कहते हैं सन्यासी के रूप में कि हे राजन, अगर देना ही है तो मुझे अपना शील दे दो। कहते हैं हे राजन, अगर देना ही है तो मुझे अपना शील दे दो। तो राजा प्रहलाद अचानक चौंक जाते हैं, ये क्या मांग लिया इसने? मैंने तो सोचा था थोड़ी सी कोई चीज मांगेगा, लेकिन ये इसने क्या मांग लिया? तो राजा प्रहलाद कहते हैं कि अब तो मैं वचनबद्ध हूं, मुझे तो देना ही पड़ेगा। तो राजा प्रहलाद ने जैसे ही कहा कि मैं अपना शील आपको देता हूं, ठीक उसी समय ऐसा लगा जैसे कि एक तेज गर्जना होती है, और एक तेज गर्जना के साथ में उन्हीं के व्यक्तित्व से ऐसा लगता है विशाल का एक कद वाला कोई इंसान आकर सामने खड़ा हो जाता है, और कोई बिजली रूपी मानो जाकर खड़ा हो जाता है, सामने उसकी छवि दिखाई देने लगती है बिजली की गर्जना के साथ। इतनी तेज गर्जना होती है कि राजा प्रहलाद भी कंपित हो जाते हैं। और राजा प्रहलाद के उस गर्जना के कारण से जब वो पूरा का पूरा शील उनका बाहर आया था, उनके शरीर से उनका व्यक्तित्व आकर सामने छवि उसकी खड़ी हो गई थी। एक पारदर्शी छवि, शीशे जैसी छवि आकर सामने खड़ी हो गई थी, एक बलिष्ठ इंसान की छवि आकर खड़ी हो गई थी। पूछते हैं राजा प्रहलाद कि आप कौन हो? राजा प्रहलाद ने जैसे ही पूछा कि आप कौन हो,
तो वो जो विशाल काय कद वाला आकर बिजली रूपी आकर कोई खड़ा था, वो कहता है कि मैं आपका शील, आपने दान कर दिया ना मुझे, अभी तक मैं आपके साथ रहता था, आपने मुझे दान कर दिया, इसलिए मैं अब इसके साथ जा रहा हूं, अब मैं इसके साथ जा रहा हूं। तो जैसे ही उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, ठीक उसी समय वो शील प्रवेश कर जाता है इंद्रदेव के व्यक्तित्व में। शील प्रवेश कर जाता है इंद्रदेव के व्यक्तित्व में, और जब शील प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी पीड़ा होती है राजा प्रहलाद की कि मैंने क्या दे दिया, आज तक मैंने अपने शील का दर्शन नहीं किया था, जैसे ही दान किया वैसे ही ये कौन सी शक्ति निकलकर और मेरे से चली गई और जाकर उस सन्यासी में प्रवेश कर गई है। तो वो जब प्रवेश करती है शक्ति, उसके तुरंत बाद फिर से एक तेज गर्जना होती है, एक तेज निकलता है फिर से राजा प्रहलाद के शरीर से। वो जो तेज निकलता है व्यक्तित्व से, जब तेज निकलता है, बिजली की कौंध जब निकलती है, बिजली की कौंध जब निकलती है, तो एक दूसरा व्यक्तित्व आकर सामने खड़ा हो जाता है राजा प्रहलाद के पास। राजा प्रहलाद पूछते हैं कि आप कौन हो, हे महापुरुष आप कौन हो। तो वो जो तेजोमय शक्ति पुंज रूपी बिजली रूपी जो शक्ति मनुष्य की आकृति के रूप में शक्ति आकर खड़ी हुई थी, वो कहती है मैं तो धर्म हूं, मैं तो धर्म हूं। राजा प्रहलाद कहते हैं आप कहां जा रहे हो। तो वो शक्ति कहती है जिसके पास शील नहीं होता, जिसके पास शुद्धता नहीं होती, उसके पास धर्म भी नहीं होता, इसलिए मैं भी जा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं, क्योंकि शुद्धता को आपने छोड़ दिया, अपने शील को छोड़ दिया, इसलिए जिसके पास शील है, अब इंद्र के पास यानी उस सन्यासी के पास शील है, तो मैं तो उसी के साथ रहूंगा, क्योंकि शील के साथ मैं रहता हूं धर्म बनकर, इसलिए मैं धर्म हूं, आपके साथ नहीं रह सकता। जब धर्म चला जाता है उस सन्यासी के पास, राजा प्रहलाद फिर से दुखी हो जाते हैं, और जब धर्म चला जाता है तो मायूस होकर खड़े हैं। ठीक उसी समय उनके व्यक्तित्व में फिर से गर्जना होती है, तेज गर्जना होती है, बिजली की गड़गड़ाहट हो जाती है, बिजली कौंध जाती है, इतनी तेज गर्जना होती है, लगता है जैसे कि आकाश फट जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बिजली की तेज गर्जना सामने हो रही है। उस गर्जना के कारण से एक तीसरा व्यक्तित्व आकर राजा प्रहलाद के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और तीसरा व्यक्तित्व जब सामने खड़ा होता है तो राजा प्रहलाद पूछते हैं कि आप कौन हो, आप कौन हो महापुरुष। तो वो शक्ति जो खड़ी है वो कहती है मैं तो सत्य हूं, मैं तो सत्य हूं, और जब जहां धर्म नहीं होता वहां सत्य नहीं होता है, इसलिए मैं भी जा रही हूं। वो शक्ति कहती है कि मैं सत्य हूं और मैं भी जा रहा हूं, और मैं उसी के साथ रहूंगा जिसके साथ शील है, जिसके साथ धर्म है, यानी मैं भी आपको छोड़कर जा रहा हूं। तो सत्य भी चला जाता है। जब सत्य भी चला जाता है और मायूस हो जाते हैं राजा प्रहलाद, अभी मायूस होकर खड़े ही हैं, तब तक उनके शरीर से फिर एक तेज गर्जना होती है, फिर से बादलों की गड़गड़ाहट, फिर से लगता है जैसे बिजली कौंध जाती है, इतनी तेज गर्जना होती है कि कांप उठते हैं राजा प्रहलाद, और फिर से एक तेजोमय व्यक्तित्व आकर सामने खड़ा हो जाता है। जब तेजोमय व्यक्तित्व खड़ा होता है तो फिर राजा प्रहलाद पूछते हैं आप कौन हो। तो वो जो चौथी शक्ति निकली थी उन्हीं के व्यक्तित्व से वो कहती है मैं तो सदाचार हूं, मैं तो सदाचार हूं, जहां शील नहीं होता, जहां धर्म नहीं होता, जहां सत्य नहीं होता, वहां सत्य का आचरण भी नहीं होता, वहां सदाचार भी नहीं होता है। इसलिए मैं भी छोड़कर जा रहा हूं, और सदाचार भी चला जाता है। जब सदाचार चला जाता है, जब सदाचार चला जाता है, मायूस होकर प्रहलाद खड़े हैं, ठीक उसी समय फिर से बिजली की कौंध होती है, फिर से उनका पूरा व्यक्तित्व कांप जाता है, व्यक्तित्व कांप जाता है, थर्रा जाते हैं, और उस कांपते हुए व्यक्तित्व के साथ फिर एक सामने एक शक्ति आकर खड़ी हो जाती है, और फिर प्रहलाद पूछते हैं कि आप कौन हो। तो उससे जब उन्होंने पूछा था तो वो शक्ति कहती है कि मैं तो बल हूं, मैं तो बल हूं, मैं तो शक्ति हूं, आप ही की मैं शक्ति हूं। जब आपने शील को छोड़ा, जब आपने धर्म को छोड़ा, जब आपने सत्य को छोड़ा, जब आपने सदाचार को छोड़ा, तो मैं आपकी शक्ति हूं, इसलिए मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। यानी प्रहलाद शक्तिहीन हो जाते हैं, और जब शक्ति भी चली जाती है और राजा प्रहलाद मायूस होकर खड़े हैं,
ठीक उसी समय फिर से एक तेज गर्जना होती है, फिर से एक तेज गर्जना होती है, फिर से धरती कांप जाती है, और फिर से एक दोबारा जब धरती कांपती है, तीसरी शक्ति देवी के रूप में, एक मां के रूप में एक शक्ति आकर खड़ी हो जाती है, एक देवी आकर खड़ी हो जाती है। जब देवी खड़ी होती है तो उस देवी को नतमस्तक करते हुए राजा प्रहलाद कहते हैं, हे देवी आप कौन हो? तो वो देवी क्या कहती है, मैं ही योग महामाया हूं, मैं ही मां लक्ष्मी हूं, मैं अब छोड़कर जा रही हूं। वो पूछते हैं आप क्यों छोड़कर जा रही हो? वो कहते हैं जब बल ही नहीं है आपके पास तो लक्ष्मी नहीं रह सकती। जिसके पास जो बलहीन हो जाता है उसके पास लक्ष्मी नहीं रहती है। आपने जब शील छोड़ा, जब धर्म छोड़ा, जब सत्य छोड़ा, सदाचार छोड़ा, जब आप शक्तिहीन हो गए, तब जाकर मैं अब निकल कर जा रही हूं, क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं रह सकती जहां धर्म और सत्य न हो, सदाचार्य न हो, जहां बल न हो, इसलिए मैं भी जा रही हूं। बस तुरंत से देखा था राजा प्रहलाद ने कि एक पल में ही राजा प्रहलाद बस कुछ पलों में ही करीब हो गए थे। कथा क्या कहती है, जीवन में सारे साम्राज्य मिल जाएंगे, सारी शक्तियां मिल जाएगी, सभी धन दौलत मान प्रतिष्ठा ओहदा सब कुछ मिल जाएगा, जो अपने इंसान अपने अंदर शील को जगाएगा, अपने चरित्र को जो बेहतर कर लेगा, उसके साथ धर्म पीछे पीछे चला ही आएगा। जो अपने चरित्र को, मन वचन और कर्म को, शुद्धता को धारण करेगा, उसके पीछे पीछे धर्म चला आएगा, धर्म के पीछे पीछे सत्य चला आएगा, सत्य के पीछे पीछे सदाचार चला आएगा, सदाचार के पीछे पीछे बल चला आएगा, और बल के पीछे पीछे माँ लक्ष्मी भी चली आएगी, और लक्ष्मी जी के आने के साथ पूरी समृद्धि चली आएगी। तो माँ क्या कहती है, मत परेशान हो जिंदगी में कुछ पाने के लिए, बस अपनी पात्रता के रूप में अपने चरित्र को बेहतर करने की कोशिश करो। जिस दिन वो बेहतर हो जाएगा उसी दिन से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। शुद्धता को वर्ण करो और अपने जीवन को धन्य करो। पूरी माँ आदिशक्ति माँ भवानी की, माँ जगदम्बा माँ परम्बा की।